नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं अंकुर पांडे। 13 अगस्त को दुनिया भर में विश्व ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है और किसी व्यक्ति के जीवन में अंगदान के महत्व को समझने के साथ ही अंगदान करने के लिए आम इंसान को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी संगठन और दूसरे व्यवसायों से संबंधित लोग अंगदान दिवस मनाते हैं। अंगदान दाता कोई भी हो सकता है जिसका अंग किसी अत्यधिक जरूरतमंद मरीज को दिया जा सकता है। मरीज के प्रत्यारोपण के करने के लिए आम इंसान द्वारा दिया गया अंग ठीक ढंग से सुरक्षित रखा जाता है, जिससे समय पर उसका इस्तेमाल हो सके और किसी के द्वारा दिए गए अंग से किसी को नया जीवन मिल सकता है। इसमें आप किडनी, फेफड़ा, हृदय, आंख, कलेजा, पाचक ग्रंथि, आंख की पोतली की रक्षा करने वाला सफेद सख्त भाग, आंत, त्वचा, उतक, अस्थि उतक, वहीं हृदय छिद्र, नसें आदि दान दे सकते हैं। इनको सुरक्षित रखने के खास इंतजाम होते हैं और इन्हीं सभी मसलों पर बात करने के लिए, बल्कि आप सभी दर्शकों को सलाह देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर देसराज गुर्जर, जो कि आप सभी को विश्व ऑर्गन डोनेशन के दिन के बारे में जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप अपना परिचय दें, उसके बाद हमें बताएं कि ऑर्गन डोनेशन आखिर क्या होता है। थैंक यू अंकुर जी। मैं डॉक्टर देसराज गुर्जर, प्रेजेंट में मैं वरिष्ठ गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं प्रत्यारोपण विशेषज्ञ हूँ और पिछले करीब 10 साल से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं फॉर्च्यून हॉस्पिटल कानपुर में कार्यरत हूँ। अंगदान का वाकई में बहुत बड़ा महत्व है। प्रत्यारोपण जहाँ तक सवाल किया जाए कि क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों ये ज़रूरी है और इसके बगैर वाकई में हम सभी का कार्य अधूरा है। क्योंकि जब डे टू डे में हम अपने मरीज़ देखते हैं कि जैसे मैं एक गुर्दा रोग विशेषज्ञ हूँ, तो हम देखते हैं कि करीब करीब डेली ओपीडी में ऐसे बहुत सारे रोगी आते हैं जिनकी किडनी फेल हो जाती हैं और ऐसे रोगियों का आगे जीवन कंटिन्यू करने के लिए या तो उनको डायलिसिस पर रहना पड़ता है या फिर डायलिसिस से मुक्त होने के लिए ज़रूरी है कि हम उन पेशेंट का किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांटेशन यदि करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारे पास किडनी अवेलेबल होना चाहिए। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि अंग दान देने के लिए परिवार के ही लोग आगे आते हैं। लेकिन हमारे देश के विपरीत जो डेवलप्ड कंट्री हैं, यदि उनकी बात की जाए तो वहाँ पर ये अंगदान, जो डिजीज़ डोनर जिन्हें हम आम भाषा में बोल सकते हैं कि मृत व्यक्ति के अंगों को काम में लिया जाता है, जिसकी वजह से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके शरीर में उसको प्रत्यारोपित किया जाता है, जिससे कि वो अपना एक आम जीवन जी सके। क्योंकि उनका बाकी का शरीर दुरुस्त होता है, सिर्फ एक ऑर्गन होता है जो ख़राब होता है, और यदि उसको एक्सचेंज कर दिया जाए, नए ऑर्गन से रिप्लेस कर दिया जाए, तो ऐसे रोगी अपना पूरा एक आम आदमी की तरह एक अच्छा जीवन जी पाते हैं। ये गुर्दा प्रत्यारोपण का बहुत बड़ा महत्व है। यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आमजन को भी डोनेट करने के लिए आगे आना चाहिए, यानी कि केवल परिवार के लोग ही आगे आए, इससे अच्छा आमजन में जागरूकता फैलनी चाहिए कि लोग आगे आए और दान करें। जी बिल्कुल, आम लोगों, ये मैसेज जब तक आम लोगों तक नहीं पहुँचेगा तब तक ये कार्य अधूरा है। जैसे कि गुर्दा प्रत्यारोपण है तो इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं। परिवार आजकल हमारे सभी के न्यूक्लियर फैमिली हैं, बहुत छोटे परिवार होते हैं। हम सभी लोग जो अपने बच्चों को परिवार में सभी को पढ़ने पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। जब तक बच्चे पढ़ते हैं, बड़े होते हैं और जब तक उनकी शादी होती है, तब तक उनकी जो उम्र है करीब करीब 30-35 साल एक एवरेज लाइफ हो जाती है। यदि 35 ईयर की एज में यदि मैरिज होती है और उसके बाद में 2 साल बाद, 5 साल के बाद में यदि आपके बच्चे होते हैं, तो जब आपका बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उस समय आपकी उम्र 60 ईयर 70 ईयर हो जाती है। तो अब न्यूक्लियर फैमिली, जब इतनी छोटी फैमिली होती है तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, जिन्हें दादा या अम्मा जिन्हें बोला जाए, तो उनकी उम्र, जब आपकी उम्र जो पेरेंट्स हैं, जब खुद की उम्र आपकी 60-70 के अराउंड है, तो आपके जो ग्रैंड पेरेंट हैं उनकी उम्र तो वाकई में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह की जब न्यूक्लियर फैमिली रहती है और एज डिफरेंस इतना ज़्यादा रहता है, तो यदि परिवार में किसी छोटे व्यक्ति की, बच्चे की या किसी यंग पर्सन की किडनी जब ख़राब हो जाती है,
तो डोनर कौन होगा? डोनर परिवार के लोग ही होंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो डोनेशन में जो प्रॉब्लम आती है, जो लाइव डोनेशन जिसे बोलते हैं जिन्हें, तो लाइव डोनेशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि किडनी डोनेशन करने के लिए व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, उसको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या हार्ट की कोई अत्यंत गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये आज की डेट में हम सभी लोग जानते हैं कि हर परिवार के अंदर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है और 50 क्रॉस करते ही इन बीमारियों की 50 ईयर की एज जब हम क्रॉस करते हैं तो इन बीमारियों की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किडनी डोनेशन कर पाने के लिए ऐसे लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण है कि जब तक हम ये डिजीज डोनेशन जिन्हें हम बोलें कि मृत व्यक्ति की किडनी या मृत व्यक्ति के अन्य अंगों को इस्तेमाल ना करें, तब तक ये जो डिमांड है और जो डिजीज़ का नंबर ऑफ पेशेंट हैं, दोनों का जो गैप है वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे देश के विपरीत यदि हम ये एग्जाम्पल कोट करें कि हमारे देश के अंदर जो कैडेवरिक डोनेशन है वो वाकई में बहुत कम है। मतलब 1 मिलियन लोगों में से करीब 0.83% लोग हैं जो कि डोनेट करते हैं, जबकि यही रेशो बाकी के देशों में बहुत ज़्यादा है। बाकी के देशों में, कई देशों में तो ये संख्या ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा होती है कि 50% के करीब जो लोग हैं वो कैडेवरिक डोनेशन से अपना ट्रांसप्लांट कराते हैं और करीब 50% लोग जो लाइव डोनेशन से कराते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि डोनेट के मामले में वो लोग हमसे ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। जी बिल्कुल। तो वहीं अगर हम आगे बढ़े तो आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके का ध्यान हमें रखना चाहिए ऑर्गन डोनेट करते समय, और विच ऑर्गन कैन बी डोनेटेड, यानी कौन कौन से ऐसे ऑर्गन है जिनको हम डोनेट कर सकते हैं? जी, जो डोनर होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक डोनर होते हैं जिन्हें लाइव डोनेशन बोलते हैं, जिसमें एक स्वस्थ व्यक्ति जिसकी सारी जांचें कराई जाती हैं और जांचें कराने के बाद में ये सुनिश्चित किया जाता है कि अब आप पूर्णतः स्वस्थ हैं और आप अपना एक किडनी या लीवर का जो पार्ट है आप उसे डोनेट कर सकते हैं और आपकी लाइफ को कोई खतरा आगे नहीं है। इस बात को हमेशा सुनिश्चित किया जाता है। तो ये एवेल्यूएशन होने के बाद में ऐसे जो लाइव डोनेशन बोलते हैं, लेकिन लाइव डोनेशन में भी अगेन वापस से वही दिक्कतें आती हैं कि परिवार में डायबिटीज़ निकल आती है, किसी को ब्लड प्रेशर निकल आता है, कोई एज की वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे नियर जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं, सेकंड डिग्री रिलेटिव होते हैं, वही एज पर जो हमारा ट्रांसप्लांट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जैसे डोनेट कर सकते हैं। जो दूसरी कैटेगरी जो आती है डोनेशन की वो आती है कैडेवरिक डोनेशन, जिन्हें हम मृत व्यक्ति से डिजीज डोनेशन जिसे बोलते हैं। तो उसमें 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो ऐसी मृत्यु जो नेचुरल डेथ हुई है, घर पर डेथ हुई है, अब हम उसमें ऑर्गन डोनेट करना चाहें। एक ऐसी डेथ है जो कि हॉस्पिटल में है, पेशेंट एडमिट है लेकिन उसका ब्रेन डेड हो गया है। तो जो ब्रेन डेड वाले जो रोगी होते हैं वो हॉस्पिटल एडमिट होते हैं, वेंटिलेटर पर होते हैं। तो उसमें हमारे पास काफ़ी वक्त होता है। यदि परिवार और उनके घर वाले यदि इच्छा जाहिर करते हैं ऑर्गन डोनेशन की, तो ऐसी कंडीशन में कंट्रोल वे में सारे जो ऑर्गन इफ़ेक्टिवली बढ़िया वर्क कर रहे हैं उनको काम में लिया जा सकता है। और जो नेचुरल डेथ है जो घर पर हुई है, जिसमें कि टाइम काफ़ी हो चुका है, तो जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं। ऐसी कंडीशंस में जो डोनेट करने के लिए जो ऑर्गन्स बचते हैं वो जैसे स्किन है, कॉर्निया है, बोन है, कार्टिलेज है, यही बचते हैं। जहाँ तक लाइव डोनेशन की बात करें, जहाँ तक हम जो हॉस्पिटल में ब्रेन डेड जो पेशेंट हैं उनसे यदि हम डोनेशन की बात करें तो उसमें ज़्यादातर अंगों को पूर्णतः काम में ले लिया जाता है। तो ये 2 तरीके का डोनेशन होता है। और जो डोनेशन में ज़्यादातर जो ऑर्गन्स डोनेट होते हैं हमारे देश के अंदर, सबसे ज़्यादा जो प्रत्यारोपण होता है वो गुर्दा का प्रत्यारोपण होता है। तो किडनी का डोनेशन है, लंग्स का डोनेशन है, इंटेस्टाइन का डोनेशन है, लीवर का डोनेशन है, हार्ट का डोनेशन है, बोन है, कार्टिलेज है, हार्ट के वाल्व हैं, ये सारे डोनेट किए जा सकते हैं। यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डोनेट कर सकते हैं अगर लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाएं। वहीं अगर विस्तार से बात करें थोड़ा सा कि अगर अस्पताल में ब्रेन डेड होता है तो और एक नॉर्मल डेड जिसमें कुछ घंटे बीत चुके हैं, तो इन दोनों में आखिर इतना फ़र्क, क्या ऐसा फ़र्क आता है डोनेट करने में और क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? जी, जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और
जिनका ब्रेन डेड हो चुका है। Brain ब्रेन डेथ आईसीयू जो इंटेंसिविस्ट होता है और न्यूरोलॉजिस्ट होता है वो डिक्लेयर करता है कि ये जो डैमेज है वो इरिवर्सिबल है, ये पेशेंट वापस से नहीं जाग सकता। तो ऐसी कंडीशन में उस पेशेंट को वेंटिलेटर पे ही कंटिन्यू किया जाता है। उसके जो ब्लड प्रेशर है, बाकी के सारे जो पैरामीटर हैं, उनका हार्ट ब्रेन डेड है बट हार्ट तो काम कर रहा है, तो हार्ट बॉडी के जो जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी को ब्लड की सप्लाई दे रहा है। तो ऐसे में जो वाइटल ऑर्गन है, लंग्स हैं वो भी फंक्शनिंग रहेगा, हार्ट है वो भी फंक्शनिंग रहेगा, किडनी है वो भी फंक्शनिंग रहेगी। यदि इनकी जो ब्लड सप्लाई है यदि ये थोड़े समय से यदि ज़्यादा समय के लिए यदि रुक जाती है तो ऐसी कंडीशन में हर ऑर्गन की जो लाइफ होती है विदाउट ब्लड फ्लो वो बड़ी लिमिटेड होती है। किसी की 30 मिनट होती है, किसी की 1 आवर होती है, किसी की उससे भी और कम होती है। तो इस सिचुएशन में जब टाइम बहुत वैल्यूबल होता है, तो जब ऑर्गन रिट्रीव कर रहे होते हैं तो उस समय इस बात का ध्यान रखा जाता है, यदि इस्चेमिया टाइम जैसे बोलते हैं, यदि इस्चेमिया टाइम यदि ज़्यादा हो गया तो वो ऑर्गन डेड हो जाता है और ऐसे ऑर्गन को प्रत्यारोपित करने का कोई महत्व नहीं होता है। तो इसीलिए जो नेचुरल डेथ है, जो घर पर डेथ हो रही है, तो उसमें जो ऐसी स्ट्रक्चर हैं बॉडी की जो अवेस्कुलर हैं, जिसमें ब्लड फ्लो का बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है, जैसे स्किन है, कार्टिलेज हैं और बोन्स हैं, तो कॉर्निया हैं, तो इनको आराम से प्रत्यारोपित कर दिया जाता है क्योंकि ब्लड फ्लो की इन ऑर्गन्स में बहुत ज़रूरत नहीं होती है, काफ़ी समय तक जीवित रहते हैं। डॉक्टर आपसे आगे जानना चाहेंगे कि अंगदान के लिए जो लोगों को कैसे जागरूक करें, आखिर उनको क्या करना चाहिए कि लोग इसके लिए जागरूक हों? जी, सबसे पहले तो हमारी शिक्षा ही है जो हमें सबसे ज़्यादा जागरूक करती है, और दूसरा अंगदान के प्रति हमारे देश में ऐसी बहुत सारी एनजीओ हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट की संस्था हैं, वो दिन प्रतिदिन ये काम कर रही हैं। हमारे मीडिया के थ्रू, हर पहलू के थ्रू ये जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। पर हकीकत ये है कि ये सब होने के बावजूद भी अंगदान वाकई में बहुत कम किया जाता है, क्योंकि अंगदान से जुड़ी भ्रांतियाँ बहुत सारी हैं लोगों में। जैसे कि एक एक करके हम छोटी छोटी बात करें कि अंगदान में ये माना जाता है कि एक रिलीजियस बिलीफ होता है कि धर्म के प्रति, किसी का कोई जो भी धर्म है हम उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, बट धर्म में एक आस्था होती है कि यदि मेरे एक अंग नहीं रहा, मैंने अपना एक लिवर डोनेट कर दिया, किडनी डोनेट कर दी, तो मेरा शरीर विक्षिप्त हो जाएगा और अगले जन्म में मुझे वापस से हो सकता है कि मैं बगैर एक किडनी के ही पैदा होऊंगा। हाँ, इसे बहुत से भ्रम है। हाँ, और दूसरा यदि बॉडी डिसफिगर हो गई, मतलब बॉडी में ओपन किया और बॉडी से ऑर्गन निकाला, तो ऐसी कंडीशन में कई बार माना जाता है कि बॉडी विक्षिप्त हो गई है और ये हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा भी माना जाता है। तो कुछ रिलीजियस बिलीफ हैं, कुछ डर भी होता है लोगों के अंदर कि यदि मैंने एक बार ऑर्गन डोनेट कर दिया तो हो सकता है कि मैं एक आम आदमी की तरह अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगा। और इसके अलावा भी एक बिलीफ ये है कि जैसे कि मैं कहूँ कि यदि आपने आज डोनर कार्ड बनवा लिया है और आपको भगवान ने भगवान तो नहीं चाहेगा, बट कभी गलती से भी ऐसा हो गया कि आपका एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ, तो आपके मन में ये ज़रूर बात आएगी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास डोनर कार्ड है और मैं ऑर्गन डोनेट कर सकता हूँ, इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर मेरा इलाज पूरा ध्यान ना दे। तो ये भी भ्रांति है लोगों में। और दूसरा ये है कि जैसे कि जो ब्रेन डेड जो डोनर होते हैं, जिनकी बात अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, तो उसमें कई बार लोगों का मानना होता है कि पता ये वापस से जिंदा तो नहीं हो जाएगा। तो एक मन में ये बहुत सारे जो सवाल रहते हैं, कई बार मेडिकल सिस्टम पर भरोसा नहीं होता है लोगों का कि जो हमको सलाह दी जा रही हो वाकई में सही है या नहीं है। तो ये जो गैप है ये वाकई में बहुत बड़ा गैप है सोसाइटी और मेडिकल सिस्टम के बीच में। तो इसके लिए हम किसी को भी जिम्मेदार नहीं मान सकते। बिलीफ अपनी जगह हैं, जिम्मेदारियां अपनी जगह हैं, बट जब तक हम इन सारी बातों को ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड जो सारे मिथ्स हैं इनको आम लोगों से मिलकर के दूर नहीं करेंगे, तब तक लोग आगे बढ़ के और अंगदान नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई लोगों में भ्रम या कहें डर की बात, लेकिन क्या सच में कोई किसी प्रकार का कोई रिस्क होता है, या क्यों लोग बचते हैं, या क्या कुछ रिस्क होता है सही मायने में? जी, मैं बताना चाहूँगा कि जब किसी भी ऑर्गन के प्रत्यारोपण के लिए प्लान किया जाता है, तो यदि वो प्लान्ड वे में होता है, जैसे जिसे हम लाइव डोनेशन बोलते हैं, क्योंकि कैडेवरिक डोनेशन में तो ये सवाल ही नहीं, डिजीज डोनेशन होता है, डेड बॉडी से ऑर्गन जो हम रिट्रीव करते हैं
उसमें तो ये सवाल नहीं। ये जो सवाल आपका है वो बेसिकली लाइफ डोनेशन के लिए है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति जो अपना अंगदान करता है। तो स्वस्थ व्यक्ति जब अंगदान करने के लिए प्लान किया जाता है तो उनकी सारी ब्लड रिपोर्ट्स, सारे उस ऑर्गन से रिलेटेड टेस्ट, और कुछ टेस्ट ऐसे भी होते हैं जो फ्यूचर के लिए भी प्रेडिक्ट करते हैं कि आपको आगे चल के किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, या जो आप ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं, लिवर डोनेट कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना होने की ऑलमोस्ट 100% ये संभावना है, तभी आपको एज ए डोनर कंसीडर किया जाता है। क्योंकि उसमें आपके सारे इन्वेस्टिगेशन कराए जाते हैं। उन इन्वेस्टिगेशंस के में यदि हमें कोई भी त्रुटि मिलती है तो डोनर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और डोनेशन के लिए फैमिली को हमेशा दूसरे डोनर को प्रेजेंट करने के लिए बोला जाता है। तो ये बिल्कुल ही मतलब 100% सेफ प्रोसीजर है, और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप पूर्णतः स्वस्थ हो और आपको फ्यूचर में कोई रिस्क नहीं है। इसके लिए पूरा मेडिकल बोर्ड हमारा बैठता है, जिसमें आपको हार्ट के स्पेशलिस्ट भी होते हैं, आपके साइकेट्रिक भी होते हैं, आपके गैस्ट्रो के भी डॉक्टर होते हैं, आपका यूरोलॉजिस्ट भी होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट भी होता है। तो पूरी टीम का वर्कअप है ये। तो इसमें त्रुटि होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं होती है, और जब तक आपकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल नहीं आ जाती हैं तब तक आपको डोनर कंसीडर किया ही नहीं जाता है। तो आपको फ्यूचर में कोई भी रिस्क होने की संभावना 0% होती है उस ऑर्गन डोनेशन की वजह से। जी, आपसे आगे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि क्या क्या हम दान कर सकते हैं, विस्तार से थोड़ा जानना चाहेंगे, और इनको सुरक्षित रखने के क्या उपाय हैं। साथ ही हमको बताएं कि ऑर्गन डोनर आखिर हो कौन सकता है, कौन इसका बन सकता है ऑर्गन डोनर। जी, ऑर्गन डोनर कौन बन सकता है? एक्चुअली ऑर्गन डोनेशन के लिए एज कोई बार नहीं होता है जी। स्पेशली जो कैडावरिक डोनेशन की जहाँ तक हम बात करें, जो डेड बॉडी से जो ऑर्गन जो हम रिट्रीव करेंगे, तो उसमें कोई एज कोई बार नहीं है। बस सिर्फ ध्यान इतना ही रखना होता है कि कोई भी पर्सन यदि वो अपने ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो हमें अपना डोनर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। डोनर रजिस्ट्रेशन एक सिंपल प्रोसेस है, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पर बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं, और इटसेल्फ गवर्नमेंट का भी पोर्टल है, नोटो जिसे बोलते हैं, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका भी पोर्टल है। उस पर आप जा कर के आप अपना एज, जो भी रिलेटेड आपकी पर्सनल डिटेल आप उसको फिल कर सकते हैं, और कार्ड को आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं, और उस कार्ड को आप वैसे ही कैरी कर सकते हैं जैसे हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस है या अदर कार्ड जैसे कैरी करते हैं। तो जब भी इस तरह का कोई भी डोनर जिसने रजिस्टर कर रखा है और उसकी जैसे डेथ होती है और उसके पास में वो यदि कार्ड है, तो उससे जो भी आपकी टीम है वहाँ पर जो आपको ट्रीट कर रही है उसको ये पता चल जाता है कि भाई आपके पास में कार्ड है और आप ये ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। लेकिन इससे भी पहले जो सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी चीज़ है, यदि कोई भी पर्सन यदि ये इच्छा जाहिर करता है कि मेरी मृत्यु के बाद में मेरे ऑर्गन दान किए जाएं, तो सबसे पहले डोनर कार्ड होने के बावजूद भी आपको ये अपनी जो इच्छा है वो अपनी परिवार वालों के साथ शेयर करनी होती है। आप, क्योंकि आपकी परिवार वालों की सलाह के बगैर और उनकी सहमति के बगैर ये ऑर्गन डोनेशन संभव नहीं है, क्योंकि आपने कार्ड इशू किया है और आप अपनी इच्छा अपने परिवार वालों से शेयर की है, तभी ये प्रक्रिया संभव हो पाएगी। इवन आफ्टर यदि कोई भी एक्सीडेंट होता है या कोई डिजीज़ होती है, उसके बाद यदि डेथ होती है इस तरह के पर्सन की, तो लेकिन ऑर्गन डोनेशन तभी कंसीडर हो पाता है जब फैमिली के लोग अपनी कंसेंट देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं, और हम अब तो ये हो गई विस्तार से बात कि ऑर्गन डोनेशन किस तरीके से कर सकते हैं और क्या कुछ है। वहीं अगर अब बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो क्या इसका पूरा प्रोसेस है? अगर कोई ऑर्गन डोनर बनना चाहता है तो क्या प्रोसेस उसको फॉलो करना पड़ेगा अपने ऑर्गन को डोनेट करने के लिए? जी, अभी ये सवाल हमने थोड़ी देर डिस्कस किया है कि सब चाहेंगे कि थोड़ा विस्तार से बताएं प्रोसेस, और अगर कोई एनजीओ इस पे हेल्प करता है तो क्या उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं? जी, इसके बहुत सारी एनजीओ हैं, उनमें से एक मोहन फाउंडेशन है, एक नोटो ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारी एनजीओ हैं जो इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। इन एनजीओ के सारे फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल हैं। हम किसी भी एनजीओ में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उस रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम डोनर कार्ड, उसमें बहुत सिंपल है, आपको अपना नाम, एज और प्रेजेंट में जो आपको कोई भी डिजीज़ है या कोई भी
कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, इन सारी बातों के बारे में जैसे सिंपल डिटेल है वो आप भर सकते हैं। भरने के बाद में वो कार्ड आप डाउनलोड कर लीजिए और आप अपने पास रखिए। जैसा कभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, लेकिन ये इच्छा आपको अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करनी पड़ेगी कि ये मेरी मरने के बाद की ये इच्छा है, ये शुभ काम मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि उनकी डेथ के बाद में जो भी पर्सन है जिसकी डेथ होती है और वो डोनर कार्ड है उनके पास में, तब भी परिवार वालों की सहमति बहुत ज़रूरी होती है। उनकी सहमति के बगैर वो प्रक्रिया अधूरी रहती है। तो ये बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, कोई भी पर्सन कर सकता है और इसमें एज का भी कोई बार नहीं है। आप छोटा बच्चा भी यदि ऑर्गन डोनर बनना चाहता है तो वो भी ऑर्गन डोनर बन सकता है। बस ये है कि ऐसे में यदि वो ऑर्गन डोनर बनना चाहता है तो फाइनल जो कंसेंट होती है वो बेसिकली उनके पेरेंट्स के द्वारा डिसाइडेड की जाती है। इवन ओल्ड एज वाले पर्सन भी होते हैं जिनकी एज 70+ होती है, जैसे कि जो लाइव डोनेशन होता है जिसमें जीवित पर्सन अपनी ऑर्गन डोनेट करता है, तो उसमें जो 70+ एज वाले जो पर्सन होते हैं ज़्यादातर अपना ऑर्गन डोनेशन में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उनको कंसीडर नहीं किया जाता है। लेकिन ये जो हमारा डोनर कार्ड है और डिजीज डोनेशन है, इसमें ऐसे बहुत सारे ऑर्गन हैं जिन्हें 70+ एज वाले पर्सन भी जैसे डोनेट कर सकते हैं, तो वो उनके लिए भी ओपन है। वो भी अपना कार्ड जैसे डाउनलोड करके और अपना डोनर कार्ड अपने पास रख सकते हैं और ये इच्छा अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर बात करें कहीं ना कहीं लोगों के, मान लीजिए किसी ऑर्गन के पार्ट में दिक्कत है, तो कैसे एक आम आदमी को इसकी जानकारी मिलेगी और क्या इसके लक्षण है? क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि किडनी में सबसे ज्यादा समस्याएं लोगों को आती हैं, तो क्या कुछ उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है एक ऑर्गन डोनर बनने के लिए? जी, यदि हम ऑर्गन डोनर बन रहे हैं और डोनेशन यदि हम अपनी डेथ के बाद में कर रहे हैं तो करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में तो हमारे नॉट ओनली किडनी से रिलेटेड नहीं है, आप बाकी के अदर ऑर्गन भी डोनेट कर सकते हैं। यदि आपको किडनी से जुड़ी हुई यदि कोई समस्या है तो उसके बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं कि पैरों में सूजन आना, रिपोर्ट आप कराएंगे तो पेशाब में प्रोटीन का आना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, पैदल चलने पर सांस का फूलना, शरीर में खून की कमी होना, ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं जिनकी वजह से आप न चाह करके भी आप डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और जब डॉक्टर आपको इवेलुएट करता है तो बहुत क्लियरली ये बात पता चल जाती है कि आपकी किडनी अफेक्टेड है। तो ऐसे में ये कि आप किडनी तो डोनेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये होता है कि यदि बाकी के जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको डोनेशन की यदि बात आती है तो वो डेथ के बाद ही कर सकते हैं। लाइव डोनेशन के लिए इस तरह के जो रोगी होते हैं जिनको कोई भी गंभीर बीमारी होती है उनको कंसीडर नहीं किया जाता है। जैसे कि हम हार्ट पेशेंट की बात करें, हार्ट पेशेंट यदि कोई हार्ट की यदि आपको गंभीर बीमारी है, यदि आपको लीवर की कोई गंभीर बीमारी है, तो इवन आप दूसरा ऑर्गन भी जैसे किडनी भी डोनेट करना चाहोगे तब भी आपको डोनेशन के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें आपकी जो डोनेशन से रिलेटेड जो रिस्क होती है वो बढ़ जाती है। जी, मुझे लगता है आपके द्वारा दी गई इस जानकारी के बाद लोगों के मन में सबसे बड़ा मिथ टूटा होगा कि पूरी तरीके से जो मेडिकली फिट है केवल वही डोनर बन सकता है। ऐसा नहीं, अगर आपको कोई समस्या है तो केवल आप उस पार्ट को डोनेट नहीं कर सकते, बाकी अदर पार्ट का आप डोनर बन सकते हैं। जी बिल्कुल जी। लाइव डोनेशन में दिक्कत आती है। लाइव डोनेशन में क्योंकि आपको अपनी लाइफ कंटिन्यू करनी है तो आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स आपके लिए ज़रूरी हैं। जो ऑर्गन आपके ख़राब हैं, यदि जैसे आपको किडनी की बीमारी है, तो यदि आप ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं दूसरा ऑर्गन, तो आप अपनी डेथ के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि बिफोर डेथ आप यू आर नॉट फिट फॉर डोनेशन। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि एनजीओ भी इसमें आगे आए हैं, तो वहीं सरकारी संगठन भी हैं, तो क्या कुछ प्रोत्साहन भी दिया जाता है? और अगर किस तरीके के प्रोत्साहन दिए जाते हैं इस पर जानकारी थोड़ी सी, अगर प्रोत्साहन दिए जाते हैं तो किस प्रकार के होते हैं और किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जाता है एनजीओ के माध्यम से? क्या कुछ स्कीम है या क्या कुछ प्रचार है या सिर्फ कागजों पर है? जी, हमारे देश में जो ऑर्गन डोनेशन जो होता है वो तोहा करके ट्रांसप्लांट जो एक्ट है हमारे देश का, उसके अंतर्गत आता है। 1994 का ये ऑर्गन एक्ट है। तो इस ऑर्गन एक्ट में ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड सारी जानकारी दी गई है और इसमें ऑर्गन को बेचना, सेल करना और उसके प्रति किसी भी तरीके का लेन देन प्रोहिबिटेड है। और यहाँ तक कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जैसे
यदि हम कैडेवरिक डोनेशन की बात करें, डिजीज डोनेशन की बात करें कि जैसे जिसमें मरीज़ अस्पताल में भर्ती है, तो कई बार ये सवाल मन में आता है कि यदि ऐसे पेशेंट का यदि ऑपरेशन होगा तो पैसा कौन देगा, ऑर्गन डोनेशन की जो टीम आएगी, ऑर्गन जो निकालेगी, ये खर्चा कौन उठाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो हमारी जो संस्था है नोटो, यदि आप उन्हें टाइमली इन्फॉर्म करते हैं तो वो इस शुभ कार्य को करने में आपकी पूरी मदद करते हैं। और उनकी पूरी टीम है जो आपके नियरेस्ट, जिस तरह जैसे कि हम बात करें कि हम कानपुर में हैं और आज यहाँ पर किसी को हॉस्पिटल में डेथ डिक्लेयर होती है या ब्रेन डेड पर्सन है या कोई एक्सीडेंटल केस आता है, तो ऐसे में यदि कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो हमारे यहाँ जो नियरेस्ट लखनऊ ही एक ऐसा सेंटर है जहाँ से कि ऑर्गन रिट्रीवल टीम आती है। और उसके लिए सिंपल प्रोसेस है, जैसे ही आप इन्फॉर्म करोगे नोटो को, नोटो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो भी नियरेस्ट आपके रिट्रीवल टीम अवेलेबल होगी उन्हें उस सेंटर पर जैसे भेज दिया जाता है और वहाँ से वो ऑर्गन रिट्रीव करके और लेकर के चले जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही अहम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। साथ ही मुझे लगता है कि दर्शकों को काफी कुछ मिथ टूटे होंगे और शायद अब वो भी ऑर्गन डोनर बनने के लिए आगे आएंगे। तो आज हमने जाना वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के बारे में। डॉक्टर साहब ने हमको अहम जानकारियां साझा करी। उम्मीद है कि आपको ये काफी कुछ फायदा पहुंचाएंगे और वर्ल्ड ऑर्गन डे पर आप भी कुछ सीखे होंगे। इसी के साथ हम रुकते हैं यहाँ पर और आप देखते रहिए GMD न्यूज।